ओके तो भाई लोग टाइगर 3 का टीजर या फिर टाइगर का मैसेज आ गया है। और जैसा कि मैंने तुम्हें कल वाली वीडियो में कहा था कि टीजर हमें टाइगर की सिचुएशन के बारे में बताएगा, वैसा ही यहाँ पर टाइगर की सिचुएशन के बारे में ही बताया जा रहा है, जहाँ किसी गलतफहमी या फिर साजिश के चलते टाइगर को गद्दार बना दिया गया है और सिचुएशन बहुत ही टाइट है। तो चलो बिना देरी के टाइगर 3 के टीजर को ब्रेक डाउन करते हैं। तो टीजर के शुरुआत में ही आप एक गैजेट को देख सकते हो जिसमें रिकॉर्डिंग ऑन होने ही वाली है और उसके ठीक राइट साइड ऊपर कोड नेम टाइगर लिखा गया है और उसके नीचे रॉ हेडक्वार्टर लिखा गया है। अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे तो ऊपर से ये किसी सूटकेस की तरह है, ताकि जब इसे बंद किया जाए तो नॉर्मल लोगों को ये बस सूटकेस लगे। ऐसे गैजेट जासूसों वाली फिल्मों में अक्सर देखने को मिलते हैं। अब टाइगर इस गैजेट से एक मैसेज रिकॉर्ड करके शायद सारे इंडिया को भेजने वाला है, जहाँ पर वो बताता है कि उसका नाम अविनाश सिंह राठौड़ है और एक आईडी भी दिखाता है। अगर तुम इस आईडी को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर टाइगर की जो तस्वीर है वो एकता टाइगर वाली है और ये देखने से भी बहुत पुरानी लग रही है, यानी कि ये टाइगर के रॉ में ज्वाइन होने के वक्त से है, यानी करीब 20 साल पुरानी, क्योंकि टाइगर रॉ में 20 सालों से काम कर रहा है। वैसे टीजर में हमें एकता टाइगर और टाइगर जिंदा है के भी कुछ सीन दिखाए गए हैं जो कि पुरानी यादें ताजा करती है। खैर अब इस सीन में ट्रेन में मौजूद हर एक के मोबाइल में टाइगर की फोटो है और नीचे एक सवाल लिखा है, क्या टाइगर गद्दार है? और इस टीवी में भी यही चल रहा है और उसके साथ रेलवे स्टेशन, बस डिपो, होटल, हर जगह यही खबर चल रही है। पर अगर तुम नोटिस करोगे तो सबके पास टाइगर की एक ही फोटो है और ऐसा इसीलिए है क्योंकि एकता टाइगर फिल्म में जोया के साथ भागने के बाद टाइगर और जोया दोनों की कोई भी फुटेज या फिर फोटो दुनिया के किसी भी कंट्री के पास मौजूद ही नहीं थी और इसीलिए सभी खबरों में तुम्हें टाइगर की एक ही तस्वीर दिखेगी। और दोस्तों इस टीजर से हमें साफ पता चल रहा है कि मेकर्स ने बारीक से बारीक डिटेल पर बहुत काम किया है। वैसे अब सारी दुनिया और खास करके जब इंडिया के लोग टाइगर को गद्दार समझ रहे हैं, इसीलिए टाइगर अब सीधा इंडिया की सारी जनता से बात कर रहा है, ना कि रॉ को सफाई दे रहा है। और सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है ये टाइगर की बातों से साफ पता चल रही है। वो कह रहा है कि आप मेरे बेटे को बताना कि उसका बाप क्या था, क्या है नहीं का उसने क्या था, और आखिर में ये भी कह रहा है कि जिंदा रहा तो आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होगा। यानी कि टाइगर समझ चुका है कि वो मर भी सकता है और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि टाइगर बड़े से बड़े मिशन से आसानी से जिंदा बचकर आ जाता है। तो सोचो अगर वो ये सब कह रहा है, मतलब चीजें कितनी बिगड़ी होंगी। मुझे लगता है यही वजह होगी कि टाइगर को पठान को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि इस सिचुएशन से निपटना अकेले टाइगर के बस का नहीं है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इस ट्रक की नंबर प्लेट से ये साफ पता चलता है कि ये किसी देश के आर्मी की ट्रक है, क्योंकि ऊपर एरो वाली नंबर प्लेट्स आमतौर पर सिर्फ आर्मी ही यूज करती है। हालांकि मैंने इस फ्लैग को बहुत ज्यादा सर्च किया पर ये किस कंट्री का है मुझे पता नहीं चल पाया। हो सकता है कि ये फिक्शनल हो या फिर ये आर्मी अपने इमरान के लिए काम करती हो और ये फ्लैग उसी के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद मैं उसे ढूंढ ही ना पाया हो। इसलिए अगर तुमको इसके बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अच्छा यहाँ पर इस ब्रिज पर टाइगर और इन आर्मी वालों को हम लड़ते हुए देख सकते हैं और इस सीन में तुम उसी ब्रिज को टूटा हुआ देख सकते हो, यानी टाइगर ने उन आर्मी वालों को निपटा दिया और इसीलिए उन आर्मी वालों के मरने के बाद ये हेलीकॉप्टर टाइगर को मारने के लिए भेजा गया है। अब इस सीन में जब टाइगर किसी को पब्लिक प्लेस में मार रहा है तो उसके मुंह को उसने ढक रखा है, यानी कि ऐसा हो सकता है इस देश में या फिर यूं कहूं तो पूरे दुनिया में टाइगर को वांटेड करार कर दिया गया है, इसलिए वो छुपता फिर रहा है और इसलिए वो पब्लिक में अपना मुंह नहीं दिखाना चाहता। वैसे यहाँ पीछे तुम उसी ब्रिज को टूटता हुआ देख सकते हो जिसकी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। और ये कहने की बात नहीं है कि टाइगर ने उसे तोड़ा है या फिर टाइगर पर हमला करते वक्त आर्मी वालों से ये टूटा होगा। और इस सीन में तुम तुर्की के फेमस गलाटा टावर को देख सकते हो जहाँ पर भाईजान एक्शन भी कर रहे हैं और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पब्लिक में किसी इंसान को टाइगर मार रहा था वो भी तुर्की का ही सीन होगा। खैर अगेन भाई के पीछे वही टूटा हुआ ब्रिज है जहाँ से कूदकर शायद टाइगर इस रस्सी को पकड़ के इधर आ जाएगा और ठीक इस सीन के बाद लिखा हुआ आता है कि फॉलोइंग टाइगर जिंदा है, वॉर और पठान इवेंट्स। देखो वॉर और पठान का तो मुझे पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि टाइगर जिंदा है की घटनाओं से टाइगर 3 का गहरा कनेक्शन रहेगा। ऑब्वियसली उसका ही पार्ट 3 है, ये तो कॉमन सी बात है, लेकिन क्योंकि टाइगर ने पार्ट 2 में अबू उस्मान का पूरा एम्पायर बर्बाद किया था और उसे मारा था वो अलग, तो कोई तो उसका अपना होगा ही जो टाइगर से बदला लेने के लिए उसको फंसाएगा। पर टाइगर भी कम नहीं है। तुमने लास्ट वाला डायलॉग तो सुना ना, टाइगर मरते दम तक लड़ता रहेगा। खैर इस सारी सिचुएशन से और इस डायलॉग से मुझे जॉन विक की याद आ गई। तुमने
अगर जॉन विक का वो पार्ट देखा है जिसमें हाई क्लब के द्वारा उसकी सुपारी दी जाती है और सारी दुनिया उसे मारने के पीछे लग जाती है, ठीक वैसी ही सिचुएशन अपने टाइगर के सामने भी खड़ी है, जहाँ पर पूरी दुनिया शायद उसे वांटेड मानती है और दुनिया का हर देश उसे मारना चाहता है। वैसे टाइगर 3 के लोगों के टेक्स्ट को अगर देखोगे तो 3 पूरी तरह से लाल है, यानी खून खराबा तो बहुत होगा, पर पर्सनली मुझे ये भी लगता है कि टाइगर का कोई अपना मरने वाला है और उसका अपना कौन है तुम तो जानते ही हो। खैर मुझे टीजर काफी इम्प्रेसिव लगा। एक्शन सीक्वेंसेस में सलमान भाई की जगह टाइगर का स्वैग चलक रहा है, जो मुझे अच्छा लगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। टीजर का नाम टाइगर का मैसेज रखना काफी रिलेट कर रहा है, क्योंकि टाइगर पूरे इंडिया को अपने देशभक्त होने का मैसेज दे रहा है। टीजर में विलन, हीरोइन या फिर कैमियो का कोई भी सीन नहीं है, जो कि अच्छा ही है, क्योंकि इस टीजर का पर्पस टाइगर की हालत को बयां करना है, जो कि इसने परफेक्टली किया, क्योंकि टाइगर को गद्दार कहा जा रहा है। इसके अलावा मूवी के बारे में कुछ पता नहीं चलता। इमरान हाशमी और कैटरीना कैफ के दर्शन तो हमें ट्रेलर में हो ही जाएंगे, लेकिन शायद पठान को देखने के लिए हमें मूवी आने का इंतजार करना पड़ेगा। और कबीर का कैमियो होगा या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, पर मैं पर्सनली कबीर को टाइगर 3 में देखना चाहूंगा। वैसे टाइगर 3 के बाद वॉर 2 ही आ रही है, तो टाइगर 3 से वॉर 2 की हाइप बढ़ाने का मेकर्स के पास अच्छा मौका है, पर देखते हैं आगे क्या होता है, मेकर्स इसका कितना फायदा उठाते हैं। वैसे तुम्हें टाइगर का स्वैग कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, स्पाई वर्स का मेन विलन किस स्टार को लिया जा रहा है, अगर तुम्हें ये जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो। साथ ही में अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, दबा के शेयर करो। और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए तुम सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।